Odia Tech and Science. Exploring innovation and discovery in Odia. इंटरनेट रे एई प्रश्नटा निश्चय आपणक सामनाको आसीथिबो बारंबार पचराछाए आ बहुत लोकंकु द्वंद्वरे पकाए। प्रश्नटा हैला जदि वेदरे सबु किछिरा ज्ञान अछि बोली कुहा जाए ताहाले डायनोसर कथा कोठी लेखाइछि। आज आमे एई रोचक प्रश्न भितरकु जिबा एवं एहार उत्तर गोटे बहुत मौलिक धारणा भितरे खोजिबाकु चेष्टा करिबा। तो एइटा ही सेई मूल प्रश्न, वेदरे डायनोसर काहींकी नाहांती। देखंतु एइटा खाली गोटे प्रश्न नुहे, एक प्रकार चैलेंज भली पचरा जाए। जुक्तिटा हेउछि जदि वेदकु सबु ज्ञानर भंडार चिरंतन बोली कुहा जाउछि ताहाले जो डायनोसर माने कोटी कोटी वर्ष धरी ए पृथ्वी रे थिले सेमानक कथा वेदरी काहींकी किछि लेखा नाही। आउ हां, कथाटा खाली डायनोसर रे सरी जाउनी, ए प्रश्नटा आहुरी आडोकु जाए। लोके पचारंती ठीक अछि, कंगारू कथा कोठी अछि, पोलार बियर बा ध्रुवीय भालू कथा काहींकी नाही, माने जेते भी जीवजंतु प्राचीन भारत बाहरे थिले सेमानंक कथा काहींकी नाही। तेणु एइटा गोटे बड़ प्रश्न। ए सबु प्रश्न पछरे गोटे मूल अभियोग थाए जहाँ ऑनलाइन रे सबु बेले देखिबाकु मिले। सेइटा हैला तम देवादेवी सबु भारत रे तयारी होइछंती, सेठी पाई तो सेमानंक आखपाखरे केवल भारतीय पशुपक्षी ही देखा जांती। एहार माने हैला ए सबु धारणा संपूर्ण भावे स्थानीय, एहार किछि विश्वव्यापी आधार नाही। तेबे चलंतु आज एई दृष्टिकोण को टिके परखी देखिबा। ठीक अछि, तेबे एई प्रश्नर उत्तर खोजिबा पूर्वरु आमको गोटे मूल धारणा को भल भावे बुझिबाकु पड़िबो। सेइटा हैला सिद्धांत आउ अभिव्यक्ति भितरे थिबा फरक। सत कहिबाकु गले पूरा जिंसटा को बुझिबर चाबी एइठी ही अछि। तेबे देखंतु सिद्धांत बा प्रिंसिपल हेउछि सेही जिनिसटा जहा सार्वजनीन माने सबुठी समान, एहा अदृश्य आउ सबु बेले पाई सत। किंतु अभिव्यक्ति बा एक्सप्रेशन हेउछि सेही सिद्धांतर प्रकाश। एटा देखा जाए, स्थानीय होइथाए आउ समय ओ जागा हिसाब रे बदली पारे। सीधा कथारे कहिले गोटे हेला मूल नियम आउ आरोटा हेला सेही नियमर बाह्य रूप। एहाकु आहुरी सहजरे बुझिबा पई चलंतु गोटे उदाहरण नेबा। धरंतु डीएनए। एई डीएनए को आमे सिद्धांत बोली कहि परिबा। एटा कोन? एक अदृश्य कोड, गोटे ब्लूप्रिंट जोथिले गोटे शरीर केमिति तयारी हबो से विषयर सबु सूचना थाए। आउ सेई डीएनए रु जो शरीरटा तयारी हुए जहाकु आमे देखि पारु सेइटा हेला तार अभिव्यक्ति। तेणु से अदृश्य कोड हेला सिद्धांत आउ तार दृश्यमान रूप जो शरीर सेइटा हेला अभिव्यक्ति। आउ गोटे उदाहरण नेबा। भाबि नियंतु गणित विषय गणितर नियम सबुठी समान, तेणु सेइटा हेला सिद्धांत। एबे सेई गोटिए गणितर नियम को व्यवहार करी इंग्लैंड रे गोटे चर्च तयारी होई पारे आ भारत रे गोटे मंदिर भी। एठी चर्च और मंदिर दुईटा अलगा अलगा अभिव्यक्ति, किंतु दुईटा जाक पछरे थिबा मूल गाणितिक सिद्धांत एका। ठीक अछि, एबे जेतेबेले आमे सिद्धांत आउ अभिव्यक्ति कोन बुझिगले, चलंतु एई फॉर्मूला को आम शास्त्र उपरे लगेई देखिबा जे एइटा केमिति काम करूछि। आम शास्त्र गुड़िकरे भी एई दुईटा स्तर बहुत स्पष्ट। जेमिति कि श्रुति ग्रंथ जहा भितरे वेद आउ उपनिषद आसुछि, एगुड़िक होउछि सिद्धांत माने एथिरे मूल नियम मूल तत्व रहिछि। आउ अन्यपटे स्मृति ग्रंथ जेमिति पुराण इतिहास, एगुड़िक होउछि सेही सिद्धांत गुड़िकर अभिव्यक्ति माने तार प्रैक्टिकल सांस्कृतिक प्रकाश। तो जेतेबेले आमे श्रुति ग्रंथ माने वेद आउ उपनिषद को देखिबा, सेथिरे कोन थाए? सेथिरे थाए ब्रह्मांडर मूल सत्य, आत्मा कोन, ब्रह्म कोन, वास्तवता कोन, एमिते बड़ बड़ आध्यात्मिक प्रश्नर आलोचना। सेथिरे को पशु केमिति देखा जाए से सबुर लिस्ट न थाए। किंतु जेतेबेले आमे स्मृति ग्रंथ जेमिति के पुराण इतिहास को आसीबा, सेठी कोन मिले? सेठी मिले सामाजिक नियम, पूजा करिवार पद्धति आउ हां देवादेवींकर निर्दिष्ट रूप, सेमानकर बाहन, एसबु कथा। तो एइटा हेला से मूल सिद्धांतर स्थानीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति। आसंतु एबे एई कथाटाकु सीधा आम मूल प्रश्न सहित जोड़िबा, पशुपक्षींक सहित। देखिबा स्थानीय भूगोल ए अभिव्यक्ति को केमिति प्रभावित करे। गोटे बढ़िया उदाहरण देखंतु। बंगाଳରେ बाघ बहुत मिलंती, तेणु सेठारे शक्तिर प्रतीक माँ दुर्गांकु बाघ उपरे बसिथिवार देखा जाए। एइटा हेला स्थानीय अभिव्यक्ति। सेमिति जदि आमे वृंदावन आड़कु जिबा, सेठी गाई आउ मयूर बहुत साधारण। तेणु श्रीकृष्णଙ୍କ सह गाई आउ मयूर पुच्छ जोड़ी होइछि। एठी भी सेई कथा, मूल तत्व समान, किंतु तार प्रकाश स्थानीय परिवेश अनुसारे होइछि। एबे चलंतु कल्पना करिबा,
ଯଦି ଏହି ସମାନ ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାରତରେ ନ ହୋଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତରଟା ବହୁତ ସିଧା। ହୁଏତ ସେଠାରେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ବାହନ ଭାବରେ କଙ୍ଗାରୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। କାରଣ ସିଧା କଥା ହେଲା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶରୁ ହିଁ ତାର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣିଥରେ ଆମ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିବା। ତାହେଲେ ବେଦରେ ଡାଇନୋସର କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? ପୁରା ଯୁକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ 4ଟା ସରଳ ପଏଣ୍ଟରେ ରଖିପାରିବା। 1. ବେଦ ବା ଶ୍ରୁତିରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ନୁହେଁ। 2. ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ, ସେମାନଙ୍କର ବାହନ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। 3. ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ପୁରାଣ ଭଳି ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମିଳେ, ବେଦରେ ନୁହେଁ। ଆଉ 4. ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂଗୋଳ ଆଉ ସମୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ଭଳି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଡାଇନୋସର ବା କଙ୍ଗାରୁ ଭଳି ଜୀବ ନଥିବାର କାରଣ ସେମାନେ ସେତେବେଳର ଭାରତୀୟ ପରିବେଶର ଅଂଶ ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତା ପଛରେ ଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୁଲ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସମସ୍ୟାଟା ବୋଧେ ଦର୍ଶନ ବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉ, ସେଠି ବୋଧେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ବିଚାର କରୁଛେ? ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖି ପୁରା ଗଣିତଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭୁଲ କହିବା। ତେବେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କେବଳ ତାର ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାପିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଉପରେ ଭାବିବାର ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଆଲୋଚନା ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ।